हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल, कैसे हैं सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, है ना जी। तो आपको पता है कि सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और रोज न्यूज़पेपर में कोई ना कोई जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। एग्जाम के लिए कई सारी योजनाओं की राशि बढ़ाई गई है, कईयों के नाम चेंज किए जा रहे हैं। तो यहाँ से जो एग्जाम होंगे उनमें प्रश्न पूछना लाजमी बनता है। तो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हमेशा ये योजना काफी चर्चा में रहती है, पिछले लंबे समय से ये योजना जो है चर्चा में बनी हुई है। योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अभी फिर योजना चर्चा में आ गई है। तो चर्चा में क्यों आई है और पहले क्यों चर्चा में थी, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे आज की एक छोटी सी क्लास से। और डेफिनेटली इस क्लास से आपको एक प्रश्न जो है अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली यहाँ से छपने वाला है ना। तो इसलिए हम इस पूरी योजना की चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में पूरी डिटेल्स इसके बारे में हम देख लेंगे। तो आपको दिख ही रहा है, ये है सरकार का पोस्टर, यानी एक ऑफिशियल पोस्टर जिसमें है कि नारी सम्मान के 2 साल। नारी सम्मान मतलब सरकार के 2 साल, और जिसमें हमने फोकस किस पे किया है भाई? नारी सम्मान पे सरकार ने फोकस किया है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, नारी सम्मान के 2 साल, मातृत्व को सम्मान, सुरक्षा को संबल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महत्वपूर्ण योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है। आप 3, 4, 5 स्टार मार्क कर लीजिए, पूछी जाएगी, डेफिनेटली पूछी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो राशि 5,000 दी जाती थी उसे बढ़ाकर अभी कितना कर दिया है जी? 6,000 रुपए कर दिया है। इसीलिए योजना जो है चर्चा में बनी हुई है। और क्यों चर्चा में थी? तो इस सितंबर में भी चर्चा में थी। सितंबर में क्यों चर्चा में थी? कि भैया सितंबर 2025 में इस योजना में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। किसमें? राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस समय भी ये काफी चर्चा में थी और अब इसकी राशि बढ़ा दी गई है, तो भी ये योजना है काफी चर्चा में है। तो योजना फ्लैगशिप योजना है, केंद्र सरकार की है, और राज्य में इसका जो क्रियान्वयन है वो बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, इसलिए इसे जो है प्रथम पुरस्कार भी मिला था। तो योजना लगातार चर्चा में बनी हुई है। चलिए, तो योजना के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या? मातृ वंदना योजना, योजना देखो शुरुआत कब से हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2017 से। ध्यान रखना, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1 जून 2017 से योजना को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भाई मातृत्व के समय, ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं को, स्पेशली गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रदान करना, सुरक्षित मातृत्व प्रदान करना। और इसके लिए क्या की जाएगी भाई? वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी महिलाओं को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना शुरू की गई थी। क्या किया जाता है योजना में? तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो वैसे भी प्रधानमंत्री लिखा है तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि भैया ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में प्रावधान क्या क्या किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को, 2-3 चीजें देखो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है। गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर, किस पर? पहले बच्चे के जन्म पर, पहले बच्चे के जन्म पर। तो पहला बच्चा ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में दूसरा बच्चा कर दे लिखा होगा और आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है गर्भावस्था के दौरान, यानी पहले बच्चे के जन्म पर क्या दिया जाएगा? उन्हें पोषण हेतु मातृत्व लाभ के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता प्रदान
की जानी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आरएस में भी प्री में प्रश्न पूछा गया था इस योजना से, और पूछा गया था कितने समय के लिए, तो गर्भावस्था के दौरान और शिशु के जन्म के पश्चात, ये प्रश्न ध्यान रखना पूछा गया था। और काफी सारे इवन स्टूडेंट्स को नहीं आया था ये प्रश्न, क्योंकि बहुत डीपली प्रश्न पूछा गया था। तो गर्भावस्था के दौरान वह शिशु, अब शिशु इसमें कितना, 0 से 6 माह, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और यहीं से प्रश्न पूछा गया था, शिशु के जन्म के पश्चात कितने, 0 से 6 माह, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से भैया प्रश्न पूछा गया था आरएस प्री में, जो कई बच्चों का गलत हो गया था, है ना। तो यहाँ पर जो है 0 से 6 माह के पश्चात पोषण प्रदान करना या पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। ठीक है, कि महिलाएं जो है गर्भावस्था में और गर्भावस्था के बाद जो है 0 से 6 माह तक उन्हें क्या दिया जाए, तो भैया 0 से 6 माह तक उन्हें दिया जाएगा जी क्या, पोषण, और पोषण के लिए दी जाएगी इनको सहायता। और ये योजना जो है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन है, तो आपको ध्यान रखनी है। भारत सरकार द्वारा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य व पोषण में सुधार किया जाए, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाए, और जो शिशु मृत्यु दर है उसको भी क्या किया जाए जी, कंट्रोल किया जाए। तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देंगे, सबको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, जो हमारी शिशु मृत्यु दर है, जिसे हम IMR कहते हैं, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम इसके तहत किया जाना है, क्योंकि जब महिलाओं को पूरा पोषण नहीं मिलता है तो वहां पर जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो है उसको, जिसे हम कहते हैं MMR और IMR को भी क्या करना है, कम करना है, तथा पोषण व स्वास्थ्य में सुधार करना, पोषण व स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए योजना संचालित की जाती है। ठीक है, अब ये तो चलो सामान्य बातें हो गई जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसमें दिया क्या जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो लाभ क्या होगा, तो लाभ आपको ध्यान रखना है क्या जी, कि इसमें 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है, कितने की, 5,000 रुपए की। ठीक है, कैसे जी, तो ये 5,000 दिए जाते हैं जी किश्तों में, कितनी किश्तें, 2 किश्तें दी जाती है। ठीक है, तो बच्चे के जन्म पे दी जाती है कितनी, 3,000 रुपए, और उसके बाद 2,000 रुपए बाद में दी जाती है। ठीक है, तो 2 किश्तों में दी जाती है, एक आपको ध्यान रखना है 3,000 रुपए, और जो है दूसरी दी जाती है 2,000 रुपए, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें तो अभी क्या क्यों चर्चा में है, तो भाई ये चर्चा में इसलिए है कि सरकार के 2 साल की, सरकार के, राज्य सरकार लिख लेना है ना, राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर राशि में वृद्धि कर दी गई है, राशि में वृद्धि कर दी गई है। मैं 2 योजनाएं पहले और बता चुकी हूँ जिनकी राशि में भी वृद्धि की गई थी, और चर्चा में इसलिए है कि जो राशि है वो अब कितनी हो गई है, 5,000 रुपए से बढ़कर 6,500 रुपए हो गई है। तो अभी पूछा जाए तो भैया ध्यान रख लेना, 6,500 रुपए इसकी राशि को कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर और चीजों की बात करें तो एक और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नया अपडेट और किया गया था 1 अप्रैल 2024 से, 1 अप्रैल 2024 से एक और अपडेट इसमें किया गया था कि भाई पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को जो है कितने, तो 1,500 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, वो तो केंद्र दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा,
राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि दी जाएगी, अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। और ये प्रोविजन किया गया था 1 अप्रैल 2024 से। कितनी राशि दी जाएगी भाई? अगर कोई दिव्यांग गर्भवती महिला है तो उसको राशि कितनी हो गई? 10,000 रुपए। और जो बाकी है उनके लिए कितनी हो गई? तो आपको 1,500 रुपए देनी है। ठीक है, अतिरिक्त राशि कितनी देगी जी? तो यहां पर ध्यान रखना है 1,500 रुपए। ठीक है, और अगर गर्भवती महिला है, राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिला, दिव्यांग गर्भवती महिला को, गर्भवती महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी 10,000 कैसे हो गए देखो बताती हूँ। 5,000 योजना के तहत दिए जाएंगे, 1,500 जो है राज्य सरकार देगी, और बाकी जो है वो भी कौन देगी? राज्य सरकार देगी। तो यानी भाई जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना हो गया? तो 10,000 रुपए हो गया। तो ये हो गया कितना? 6.5, 6.5 के बाद बचा कितना? 3.5 और सरकार दे देगी। तो ऐसे कितना हो गया जी? गर्भवती महिला अगर दिव्यांग है तो उसको दिए जाएंगे कितने? 10,500, सॉरी 10,000 रुपए। सामान्य महिला है तो 6,500 रुपए दिए जाएंगे। और ये दिव्यांग वाला जो प्रोविजन है वो कब से लागू हुआ था? तो ये ध्यान रखना 1 सितंबर 2024 से। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन मत करना। देखो क्वेश्चन को गलत मत करके आना। क्लियर है? तो अभी जो है वर्तमान में महिलाओं को कितने देंगे? तो भैया 6,500 रुपए दिए जाएंगे। और ये कब किया गया है? सरकार के 2 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर किया गया है। ज्यादा छोटा हो गया, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ एडजस्ट करते हैं जिससे थोड़ा कम छोटा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस योजना के बारे में। बहुत छोटे से तरीके से हमने इस योजना को समझ लिया है। और ये आपको ध्यान रखना है कि भाई वर्तमान में 6,500 रुपए है वो दिए जाएंगे जी 3 किस्तों में। वर्तमान में 6,500 रुपए 3 किस्तों में दिए जाने हैं। 3 किस्तें कैसी कैसी होगी? तो भाई पहली किस्त होगी 3,000 की, फिर 1,500 की, और फिर 2,000 की। तो 3,000 की, 1,500 की, और फिर कितनी बची जी? तो फिर बचे 2,000 रुपए। टोटल हो गए 6,500 रुपए। कैसे कैसे दी जाएगी? तो पहली किस्त तो आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंगनबाड़ी में पंजीकरण, आंगनबाड़ी पंजीकरण या कहीं पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो तो दिए जाएंगे। दूसरे दिए जाएंगे बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर। और तीसरे दिए जाएंगे टीकाकरण पूर्ण होने पर। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में देखो 3 चीजें लिखी है। 3 किस्तों में जो है 6,500 रुपए वर्तमान में इसके तहत दिए जाने वाले हैं। और गर्भवती महिला यदि दिव्यांग है तो कितने दिए जाएंगे? 10,000 रुपए इसके तहत दिए जाने हैं। ठीक है, और अगर हमने बात की थी कि इस योजना के तहत जो है सफल क्रियान्वयन हेतु, सफल क्रियान्वयन व शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु सितंबर 2025 माह में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। और दिया कुमारी जी ने इसका जो अवार्ड है वो रिसीव किया था। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान सितंबर माह में क्या रहा था? प्रथम स्थान पर रहा था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए दिए जाते हैं, वो एक किस्त में ही दिए जाते हैं। ये मैंने अभी जब योजना पढ़ाई थी तब पढ़ा दी थी। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन शामिल हो सकता है? भाई SC ST जनजाति की महिलाएं, आंशिक व पूर्ण रूप से विकलांग, BPL कार्डधारी, लगभग सभी महिलाएं इसके तहत शामिल हो सकती है। केवल पहले जीवित बच्चे के जन्म पर ही जो योजना लागू होगी। आवेदक जो है वो उसकी आयु 19 वर्ष होनी चाहिए।
ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर जो किस्त है वो 1,000 रुपए बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 6,000। तो दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए का लाभ एक ही किस्त में दिया जाएगा। लेकिन दूसरा बच्चा कौन होना चाहिए, लड़की ही होना चाहिए, अदरवाइज ये जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। तो आई थिंक योजना पूरी आपको समझ में आ गई होगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट योजनाएं लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो इसी प्रकार की और कोई न्यूज अपडेट के साथ किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।